अच्छा डॉक्टर साहब, अब आ जाए पाकिस्तान पे। यहाँ क्या हम लोग कहाँ पे खड़े हैं और क्या हो क्या रहा है और क्या होने जा रहा है, मतलब वेयर आर वी स्टैंडिंग? पाकिस्तान की सबसे बड़ी बात तो ये कि ये नौजवानों का मुल्क है, और हम अक्सर कहते हैं कि 65-60% आबादी नौजवानों की है, लेकिन एक ज़्यादा इंटरेस्टिंग जाविया देखने का ये है कि हर महीने 5 लाख लोग, 500,000 पीपल क्रॉस द एज ऑफ 18 इन पाकिस्तान। तो सोचिए हर महीने 5 लाख लोग 18 साल से तजावुज़ करते हैं। वो ऑफ कोर्स वोटर्स भी बनते हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ भी ज्वाइन करते हैं, वो टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करनी शुरू करते हैं एंड सो ऑन। सो ये तो सर्टनली नौजवानों का मुल्क है। अच्छा, इसका मतलब ये है, और ये बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। अक्सर मैं इससे पहले पंजाब हुकूमत में काम किया करता था, तो वहाँ पे आई वुड ट्राई कि माइक्रोसॉफ्ट का दफ्तर खोल ले पाकिस्तान में, गूगल खोल। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज आती थी, कहती थी पाकिस्तान तो हमारे लिए बहुत छोटी मार्केट है। तो फिर मैं बैठा, मैंने कहा देखें तो सही कितनी छोटी मार्केट है। तो ये तो बहुत बड़ी मार्केट है। कई यूरोपियन कंट्रीज मेरे ख्याल से पाकिस्तान की आबादी के शहरों से ही छोटे हैं वो सर। लाहौर, और कराची। मैं इसको लिंक करता हूँ विद अदर, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। सो फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में 196 मिलियन 19 करोड़ सेलुलर सिम्स इस्तेमाल होती हैं, फ़ोन्स इस्तेमाल होते हैं। दुनिया की 7वीं बड़ी मार्केट है मोबाइल फ़ोन्स की। पाकिस्तान में इस वक्त कोई 71-75 मिलियन ब्रॉडबैंड यूज़र्स, इंटरनेट के ब्रॉडबैंड यूज़र्स हैं। ऑफ कोर्स ये जो नंबर है ये यूरोप की तकरीबन तमाम ममालिक की आबादी से ज़्यादा है। यूके की आबादी से ज़्यादा है, इटली की आबादी ज़्यादा है, फ्रांस की आबादी से ज़्यादा है। बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान की मिडिल क्लास का साइज़ जर्मनी की कुल आबादी से ज़्यादा है। अच्छा। पाकिस्तान के सोशल मीडिया मिडिल क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं? जो इकोनॉमिस्ट जो डिफाइन करते हैं, देयर इज अ थ्रेशोल्ड ठीक है, ऑफ अ मिडिल क्लास। ठीक है। लाइकवाइज अगर पाकिस्तान के सोशल मीडिया यूज देखें, देखिए वो लोग जो फेसबुक मिडिल क्लास हो ना हो, वैसे माजरत के साथ मोबाइल सबके पास है। एब्सोल्युटली, यानी ये जो सब्जी फरोश है उसके पास भी मोबाइल है, जो दूध वाला है वो भी मोबाइल सबके पास है। और बिल्कुल दुरुस्त बात है। और देखिए, एक तो अफोर्डेबिलिटी है, दूसरा एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है, और सब जो हैं वो ज़्यादातर नौजवान हैं। ये इंपॉर्टेंट बात। और देयर फॉर इंस्टेंस जो हम सोशल मीडिया यूज़र्स कहते हैं पाकिस्तान में, उनकी तादाद कनाडा की कुल आबादी से ज़्यादा है। ठीक, मतलब जिस सोशल मीडिया यूज़। ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ा मुल्क है, इसमें एक डिजिटल इकॉनमी एग्जिस्ट करती है। जब हम अपने नौजवानों को मुलाजमतें, रोज़गार यहाँ नहीं दे सके, तो उन्होंने ये वेबसाइटें ढूंढी, और वो 15 लाख लोग ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करते हैं। दुनिया की दूसरी बड़ी, पाकिस्तान दुनिया की दूसरी बड़ी ऑनलाइन वर्कफोर्स है। 15 लाख नौजवान पाकिस्तान के अपवर्क और ईलैंस और fiverr.com और टॉप टैलेंट और क्रॉस ओवर पे बैठ कर काम करते हैं। अच्छा, हुकूमत का क्या काम है? वो ये कि ये तो कर रहे हैं, तो हम कोशिश करें किसी तरीके से पाकिस्तान में वो पेपैल के ज़रिए पैसे लेने शुरू कर दें, वो स्ट्राइप के ज़रिए पैसे लेने शुरू कर दें। हम उनको जगह बना के देते हैं जहाँ वो बैठकर आसानी से अपनी फ्रीलांसिंग कर सके, बजाय इसके लोगों को सरकारी महकमों में मुलाजमतें दें, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दें। स्टार्टअप से मतलब ये है कि मुझे डॉक्टर साहब एक छोटा सा काम शुरू करना है, मुझे पैसे चाहिए। 2-3 तरीके हैं ना स्टार्टअप के, या तो मैं अपने पैसों से करूँ, या मैं किसी उधार ले लूँ, या मैं वो प्राइवेट इक्विटी की तरफ जाऊँ, अगर मैं सही अल्फाज इस्तेमाल करूँ, बिल्कुल ठीक, या मैं वेंचर कैपिटलिस्ट ढूंढूँ। ये भी अल्फाज ठीक है? बिल्कुल। अच्छा, वो तो बड़े मुश्किल से, वो तो मेरी कंपनी का शेयर मांगेगा नहीं सर, लेकिन ये कितनी इम्पॉर्टेंट बात है कि कोई वक्त था, हुकूमत इसमें मुझे क्या मदद करेंगे सर, लेकिन कोई वक्त था, इस पे मैं वेंचर कैपिटल को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ फॉर पीपल ऑल्सो बिकॉज यू सच अ ब्रॉड व्यूअरशिप। कोई वक्त था कि कारोबार करने का एक तरीका यही था कि आप बैंक के पास जाते हैं, कोई चीज़ रहन रखते हैं, किसी को गिरवी रखते हैं, और वो आपको लोन देता है जो आपको वापस करना पड़ता है। ठीक। इसका मतलब ये कि अगर आपके पास शुरू में कोई ऐसे एसेट ही नहीं जो आपको लेटरलाइज कर सकें, तो आपको लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए गिरवी रखना। बिल्कुल। इसका मतलब ये कि आपके पास कोई ना कोई एसेट होगा, आप अमीर होंगे ही तो अमीर हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको कल ये कहा जाए कि आप जाके चीनी बनाने का कारखाना लगा लें, टेक्सटाइल का कारखाना लगा लें, तो शायद मैं और आप ना लगा सकें, क्योंकि हमारे पास वो करोड़ों रुपए का एसेट ही मौजूद नहीं जिसको बैंक ने देख के जिसके एवज़ में लोन देना है। इसलिए आम आदमी के लिए तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किसी काम का नहीं। तो जो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इट्स लार्जली फ्यूल्ड बाय वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट इन्वेंटेड बाय द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। अच्छा, वो इंस्ट्रूमेंट ये है कि आप लायक हैं, काबिल हैं, आपके पास एक अच्छा आइडिया है, I will believe not in assets that you have, but in you and your idea. And in return for that, I will take some equity in your business. तो मैं आके आपके आइडिया में पैसे डालूंगा,
कि ये आगे चलेगा तो मैं इतना शेयर मेरा होगा। मेरा इतना शेयर, ये वेंचर कैपिटलिस्ट। अब आपने पैसे वापस नहीं करने, अगर ये डूब गया तो डूब गया। अच्छा। अगर आप कामयाब हुए तो उसका कंपनी का 20-30% मेरा हिस्सा। ठीक है। और दुनिया की जितनी बड़ी कॉर्पोरेशंस बनी है वो वेंचर कैपिटल से बनी है। इस तरह से कि ये जो कोई गैरेज में बैठा हुआ लड़के का आइडिया है, ये सारे जो बड़े हम इनफैक्ट सारी गैरेज में बैठे बच्चों कोई गैरेज में है, कोई इधर है, कोई यंग लड़के। देखिए मतलब इस वक्त तो अगर माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, अमेजोन है, फेसबुक है, एप्पल है, ये तमाम गैरेज के ही आइडियाज़ हैं। और ये मैं अक्सर इधर लोगों को बताता हूँ कि आप अमेरिका चले जाएं, अब मैं MIT गया तो क्या दरो दीवार होंगे, ठीक है, और मेहनती लोग हैं, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा कोई आपको मना तो नहीं कर रहा कि इस टेबल पे बैठ के आप अगला अमेज़ॉन बना लें, अगली व्हाट्सएप बना लें। ये यूक्रेन के थे कोई इमिग्रेंट जिन्होंने व्हाट्सएप बनाई, एंड सो ऑन। ये तो सब मुझे आप जैसे लोगों ने स्काइप निकला गालिबन एस्टोनिया से, और इतना एस्टोनिया लाहौर में मॉडल टाउन से छोटी आबादी है उसकी, और वहाँ से स्काइप निकला। और वहाँ पे उसके बाद एक रेवोल्यूशन है कि पर कैपिटा नंबर ऑफ स्टार्टअप्स इन द वर्ल्ड एस्टोनिया में हाईएस्ट है, क्योंकि एक स्काइप हुआ तो सब मानना शुरू हो गया कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट सारे यूथ पे आपका है ज़्यादा, तो यूथ ये जो नौजवान है, आपको क्या लगता है कि पोटेंशियल है, जान है? बहुत ज़्यादा सर, और काम कर रहे हैं, और हुकूमत क्या कर रही है? सर देखिए पिछले 3 साल में 4 साल में तकरीबन $800 मिलियन पाकिस्तानी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट हुआ है बाहर से। 800 मिलियन। 800 मिलियन। इसमें फूड डिलीवरी भी है, इसमें ग्रोसरी डिलीवरी भी है, इसमें राइड शेयरिंग भी है, इसमें फिनटेक भी है, इसमें एडटेक भी है, इसमें एग्रीटेक भी है, हर तरह की स्टार्टअप, बायोटेक भी है। और इन सारों के अंदर पाकिस्तानी नौजवानों ने इस कंपनियां शुरू की और बाहर से पैसे आए। उसके बाद अब एक ग्लोबल इशू है, वो ये कि आपको पता है फेड रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। उसकी वजह से वेंचर कैपिटल की फंडिंग ड्राई अप हो गई ग्लोबली, तो पाकिस्तान में भी बहुत कम आई है। अब इसको हल करने के लिए एक काम तो हम ये करने चलेंगे, हमने पाकिस्तान स्टार्टअप फंड बनाया, और वो फंड ये है कि अगर पाकिस्तान स्टार्टअप फंड, PSF, पाकिस्तान स्टार्टअप फंड, ठीक है, और इसका मकसद ये है कि अगर आप एक स्टार्टअप है और बाहर एक वेंचर कैपिटलिस्ट आप में पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है, जैसे $1 मिलियन इन्वेस्ट करना चाहता है, तो अब उसको सिर्फ आपको $7 लाख देने की जरूरत है। $3 लाख की ग्रांट पाकिस्तान स्टार्टअप फंड आपको दे देगा। तो अगर आप इतने अच्छे, इतना अच्छा कारोबार सेटअप कर सकते हैं कि बाहर से कोई आपके लिए पैसे इन्वेस्ट करने को तैयार है, तो उसका कुछ फ्रैक्शन हम आपको ग्रांट में फ्री कैपिटल देने को तैयार। मुझे क्या करना है उसके लिए? आपको एक कारोबार बनाना है, अच्छा, और आइडिया लाना है, और उसके बाद कन्विंस करना है एक वेंचर कैपिटलिस्ट को कि ही शुड इन्वेस्ट इन यू। लेकिन हम इतना उसको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि तकरीबन 30% तक वो जो इन्वेस्टमेंट आनी थी वो कैपिटल हुकूमत अब आपको देने को तैयार है, और ये पाकिस्तान स्टार्टअप फंड है। इसका मतलब ये कि अच्छा, मैं कहते कलामी, मतलब आप ये जो स्टार्टअप फंड है, बाहर बैठे हुए जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इस किस्म के आइडियाज़ में, आप उनके साथ भी लिंक करवा रहे हैं? और सबके साथ। अच्छा, और अगर आप लिंक नहीं करवा पा रहे तो फिर खुद आप नहीं सर, अब ये हम जो लॉन्च कर रहे हैं वो ये है कि हमने दुनिया के सोचिए 50-100 जितने भी वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जो कि इमर्जिंग मार्केट्स में, फ्रंटियर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उन सब से पार्टनरशिप की है। और उनको ये कहा है कि अगर आपको एक आइडिया इंडोनेशिया में और पाकिस्तान में, और आप एवेल्यूएट कर रहे हैं कि दोनों एक जैसे आइडियाज़ हैं, एक जैसी मार्केट्स हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, तो अगर आप पाकिस्तानी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेंगे तो उसके 30% पैसे हम डालने को तैयार हैं, आपको सिर्फ 70% डालने को ज़रूरत है। सो बेसिकली तो हम उसको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, मेकिंग पाकिस्तान अ मोर अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर देम टू पुट देयर डॉलर्स इनटू आवर स्टार्टअप्स। ये हम 9 तारीख को लॉन्च करने चले पाकिस्तान स्टार्टअप फंड, और उसमें सारे ये अभी 9 को लॉन्च कर रहे हैं, 9 जनवरी को। सर मेरे पास वक्त कम था तो हमने तो एक दिन गिन के चल रहे इस तरह से। बड़ा कमाल कर दिया आपने। चले मैं भी कोई आइडिया सोचता हूँ कि उस वक्त आइडिया लेके आपके पास आऊँ, पता नहीं इस उम्र में मैं सीख सकूंगा। नहीं सर, द एवरेज एज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन US इज 43 ईयर्स ओल्ड। हालांकि हम सोचते हैं कि 19 साल का होगा, लेकिन अगर आप डेटा देखें तो वही है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा आप बात इसमें कि इसमें आपने ये कहा कि पाकिस्तान का जो नौजवान है, आप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, कितना नौजवान इसको समझ लिया उसने कि ये आगे दुनिया तब्दील हो रही है, और कितना नौजवान ऐसे है जो कह रहे हैं नहीं यार अभी तो मैं ये जो है ना आगे मतलब नहीं यार ये ऐसी फजूल बातें हैं, या कितने नौजवान जो समझ रहे हैं आपकी इस बात को? देखिए सर, हम यूनिवर्सिटी से तकरीबन 1 मिलियन बच्चे हर साल, उससे थोड़े से ज़्यादा ग्रेजुएट कर रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी का निज़ाम है। अब सवाल ये है, और ये एक ब्रॉडर सवाल है, कि हम लोगों को डिग्रीज़ दे रहे हैं, क्या स्किल्स सिखा रहे हैं कि नहीं सिखा रहे, तो तालीम दे रहे हैं, हुनर दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे। बाकी ममालिक में ऑफ कोर्स इस पर बहुत केयरफुली प्लान किया जाता है
कि जब डिग्रियां देने लगें तो क्या वोकेशनल ट्रेनिंग भी कोई चीज़ है, एसोसिएटेड डिग्रीज भी कोई चीज़ है, हुनर भी कोई चीज़ है। आखिर सब ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेके इतनी तो मुलाजमतें नहीं, नया रोज़गार है, तो फिर इलेक्ट्रिशियन किसने बनना है और इकॉनमी को किसने सपोर्ट करना है उस तरह से। तो एक तो पूरी वो एक रजीम है दैट वी नीड टू रीथिंक कि हम यूनिवर्सिटीज़ में क्या स्किल्स सिखा रहे हैं। और जो ये जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की स्किल्स हैं, इसमें अगर हम कहते हैं एआई सिस्टम, तो एआई सिस्टम को कोई ट्रेन करेगा, इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, सुपरवाइज लर्निंग की ज़रूरत है। कोई इनको ट्रेन करेगा, वो लर्न करेंगे, इस सिस्टम कुछ करेंगे। इसका मतलब है कि बहुत बड़ी दुनिया में वर्कफोर्स आई जो एआई सिस्टम को ट्रेन करे। ये एक बिल्कुल नई तरह की जॉब्स होंगी। वो लोग जो कि प्रॉम्प्ट लिखें चैट जीपीटी के, वो लोग जो चैट जीपीटी के लिए डेटा क्लीन करें। प्रॉम्प्ट से मतलब ये है कि जो चुटकी भरें और वो मशीन चल पड़े। हाँ, लेकिन उनको हाँ, और उनको ट्रेन करने वाले लोग यहाँ पे मौजूद होने ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपकी मीटिंग्स होती हैं, ये जो SIFC के प्रोग्राम्स हैं, और ये हम कोई बात सुन रहे हैं कि कुछ सरमायाकारी लोग, आम लोगों को पता नहीं है कि ये ऐसे ही है बस एक, ये वाकई कुछ, ये कुछ सीरियस नहीं सर। SIFC मुझे लगता है कि बहुत, आज एपेक्स कमेटी की मीटिंग थी, मैं SIFC को 3 जावियों से, क्या है ये सर? एक तो ये कि देखिए पाकिस्तान की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो तो पिरामिड शेप्ड होती है। इसका मतलब ये है कि चीफ मिनिस्टर फोकल डिसीजन मेकर होता है। जो फेडरल गवर्नमेंट है वो वर्टिकल इन नेचर है। हम सब मिनिस्टर्स फुली एम्पावर्ड है, वर्टिकल इन नेचर, कंसल्टेटिव है और लेजिस्लेटिव है। सर्विस डिलीवरी प्रोविंसेस करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड है, कंसल्टेटिव है, लेजिस्लेटिव। दैट्स द रोल ऑफ फेडरल। अब अगर इस तरह के स्ट्रक्चर में आपने कोई क्रॉस कटिंग बड़ा प्रोजेक्ट करना है जिसको 4-5 मिनिस्ट्रीज की कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, तो उसके लिए कोई फोरम होना ज़रूरी है भी, जैसे ECC है या कैबिनेट है। लेकिन क्या कोई ऐसा फोरम है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स एक जगह पे बैठ जाएं और जहाँ भी कोई चीज़ रुक रही है उसको आगे चलाया जाए? सो फॉर इंस्टेंस हमने पाकिस्तान में स्पेस पॉलिसी बनानी थी, स्पेस पाकिस्तान, और सियासत को साइड पे कर दें। और दूसरा जाविया ये है कि सियासत को देखिए, पॉलिटिक्स इज पार्ट ऑफ गवर्नेंस, हाउएवर गुड पॉलिसी नीड्स टू ट्रांसेंड पॉलिटिक्स। बिल्कुल ठीक है। अब ये कि एक हुकूमत आए और उसके बाद अगली हुकूमत आए, तो ये मोमेंटम किसी ने तो चलाते रहना है कि अच्छी पॉलिसीज़ रिवर्स ना हो जाए। मैं पिछले दिनों एक सफारतकार के साथ बैठा था, एक बहुत बड़े मुल्क के सफारतकार हैं। वो फिर 1.5 घंटा बैठी रही मेरे साथ। तो पहले तो बड़ी फॉर्मल थी, फिर मैंने कहा बताइए आपका पाकिस्तान के बारे में क्या व्यू है। तो उन्होंने कहा एक ये कि हर कोई पाकिस्तान के पोटेंशियल के बारे में बात करता है, और मुझे कोई पाकिस्तानी कह रहा था कि शायद हम इसी पोटेंशियल के बारे में बात करते रहें जो कभी भी शायद पूरी तरह रियलाइज़ ना हो। और दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि आपको मैं एग्जांपल देती हूँ बोरिस बाइक्स की, और ख़ुद उन्होंने ये UK की इन्वेस्टर, तो उन्होंने बोरिस बाइक्स की मुझे एग्जांपल दी। और बोरिस बाइक्स, उनके बोरिस जॉनसन जो थे, उन्होंने पिछली जो हुकूमत थी उस सारा काम किया कि आप एक ऐसा निज़ाम बनाएं कि लंदन में गाड़ियाँ चलाने की बजाय अगर कहीं साइकिल आपको मिल जाए वहाँ से लें और अगले साइकिल स्टेशन पे छोड़ें, और सो एक नेटवर्क ऑफ बाइक स्टेशन बनाया गया। वो था किसी और का काम, लेकिन अगला सियासतदान आया, उसमें ये फहम थी कि उसने अच्छा आइडिया लिया और उसको अपने नाम से जोड़ा और लॉन्च किया। और उसने कहा आपके मुल्क में आप हर 3 साल के बाद जो पिछला अच्छा काम हुआ था उसको रिवर्स करने लग जाते हैं, और इनफैक्ट उस पर मतलब असल बात तो ये कि उस पर हम नैब केस बनवाने शुरू कर देते हैं, हम उनको क्लोजिंग में आखिर में SIFC का आप कुछ बताएं इसमें? सर तो इसमें 3 SIFC का जाविये हैं। एक तो ये कि एक ऐसा फोरम है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स एक जगह पे मौजूद हैं और क्रॉस कटिंग गवर्नमेंट रिफॉर्म हो सकता है। अच्छा। दूसरा ये कि एक सिंगल विंडो बन सकती है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, जो इस चीज़ पे बहुत परेशान है कि हम बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लगा तो दें, लेकिन उसकी कंटिन्यूटी क्या होगी, और अगर 15 महकमों से बात करनी पड़ी तो ये तो 2 साल हम परमिशंस और NOCs ही लेते रह जाएंगे। तो SIFC वो सिंगल विंडो है जिसके थ्रू इन्वेस्टर्स पाकिस्तान से बात कर सकते हैं। और तीसरा ये कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ऑफ कोर्स विल कंटिन्यू टू चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि उनका एक फिक्स टेन्योर। आपको कब ये लगता है कि जो आप डिस्कशंस कर रहे हैं ये नज़र आएगा इन ऑपरेशनल, यानी इसका कोई रखा है जहन में कि ये चीज़ें आपको हम कहें कि जी ये SIFC का प्रोजेक्ट यहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं चीज़ें? देखिए मेरे पास 12 चीज़ें थी जब मैं आज से अगस्त में जब आया। हमने IT कंपनीज के लिए डॉलर रिटेंशन अकाउंट्स खोल रहे थे, उसके लिए मुझे स्टेट बैंक की मदद चाहिए थी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की चाहिए थी, SIFC ने करवाया। उससे पिछले 1 माह में 13% पाकिस्तान का रेवेन्यू बढ़ा है IT एक्सपोर्ट का, 1 महीने में 13% रेवेन्यू बढ़ा है। मुझे IT के जो बच्चे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर रहे हैं उनको स्किल्स देनी थी और इंडस्ट्री में प्लेस करना था, उसके लिए HEC की मदद चाहिए थी, फेडरल हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री की मदद चाहिए थी, यूनिवर्सिटीज़ की मदद चाहिए थी, SIFC ने करवाया। हमें पाकिस्तान में फ़ाइबर डालनी है,
सिर्फ 1,76,000 किलोमीटर फाइबर डली है। पाकिस्तान में 2 लाख किलोमीटर फाइबर और डलने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में 56,000 सेलुलर टावर्स हैं, सिर्फ 6,000 को फाइबर लगी है। तो 5G क्या 4G भी अवेलेबल है। उसके लिए मुझे कई एजेंसी से मदद चाहिए थी, ताकि राइट ऑफ वे, अगर NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी की सड़क के साथ फाइबर डलनी है, रेलवे के साथ डलनी है, उनकी क्रॉसिंग के ऊपर डलनी है, उनके ब्रिज के ऊपर जानी है, अगर कैंट में डलनी है, DHA में जानी है, अस्करी में जानी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जानी है, हाईवेज़ पे जानी है, तो उनके क्या रेट्स हैं, किससे इजाज़त मांगें अगर कोई कंपनी आके फाइबर डालना चाहती है। इतनी एजेंसी ये SAFC ने करवाया एक राइट ऑफ वे पॉलिसी, और उससे तेज़ी से फाइबराइजेशन होगी।